राधे राधे। राधे। एक साधक का सवाल है कि महाराज जी, हम भगवान के अंश हैं और भगवान अंदर हृदय में रहते हैं, फिर भी हम जूते चप्पल डंडे खा के क्यों दुख भोग रहे हैं? सवाल करिए। तो भाई जिसने पूछा है उसका एक ही मतलब है, इसका मतलब है अज्ञान। और अज्ञान की शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? अज्ञान एक ही है, अपने को देही नहीं मानना, देह मान लिया। मतलब शरीर ही नहीं मानना, शरीर मान लिया। मतलब आत्मा नहीं मानना, अपने आप को शरीर मान लिया। ये है मूल कारण, जड़ ये है। और कब से है? अनादिकाल से। हर एक आदमी 84 लाख योनियों में सुख की तलाश में निरंतर कर्म करता है, एक सेकंड भी अकर्मा नहीं रहता। बस गाढ़ निंद्रा जिसको आती है, उसके अलावा। और मतलब यह है कि संसार में सुख मिलेगा, और उसका रीजन ये, अपने को शरीर मान लिया, फिर शरीर के 5, 7, 10 संबंधी मान लिए, और जड़ माया प्लाट दुकान से अटैचमेंट बना ली कि मैं शरीर हूं तो यह सामान मेरा है, इससे सुख मिलेगा। ये है अज्ञान। मतलब भगवान का विस्मरण कर दिया, उसको भूल गए। अब मेरा वही है, लड़का लड़की, पिता माता पत्नी, मेरा सारा संबंध श्री कृष्ण से है। इसको भूल गए सदा से। और शरीर मान के 5 शरीर के इंद्रियां हैं, 5 कामनाएं पैदा होगी। देखने की, चखने की, सूंघने की, सुनने की और स्पर्श करने की। बस यही अज्ञान का मूल कारण है। और फिर इनको तृप्त करने के लिए संसार में सुख ढूंढने लग गया। धन इकट्ठा करना, मान सम्मान मेरा हो, शरीर मेरा, सदा कभी ना मरूं, सदा जवान रहूं, इस टाइप की क्रियाओं में उलझ गया, ये अज्ञान में। तो मेन कारण आप समझ गए। अब जूते चप्पल डंडे खाने का कारण यही है कि अपने को, अपने स्वरूप को भूल गया। मैं कौन हूं इसको भूल गया, मैं आत्मा हूं इसको भूल गया, और मैं शरीर हूं, ये पक्का अभ्यास करके उन चीजों में पक्की अटैचमेंट बना ली, और उनसे दुख भी निरंतर मिल रहा है। तो एक बार सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा अजी अचंबा क्या है? तो उन्होंने कहा भाई सबसे बड़ा तो अचंबा ये है, अब लोग अनादिकाल से सुख की तलाश में घूम रहे, निरंतर दुख मिलता है, वो भी थोक के भाव में। सुख की तलाश है लेकिन दुख अपने आप मिल रहा है, फिर भी इस दुख को दूर करने की क्रिया नहीं करते, और करते हैं तो 10-20%। मतलब भगवान की पूर्ण शरणागति नहीं की कभी भी। और भगवान की कंडीशन है, अब मेरे को पूर्ण मेरे से ही संबंध है, मैं नित्य हूं, आत्मा नित्य है। अनित्य से संबंध बनाएगा तो दुख मिलेगा, वो चीज बिगड़ेगी, बदलेगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसकी याद में उतना ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, अनित्य सुखम लोक किमम प्राप्य भजस्य माम। अर्जुन, ये अनित्य लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक है, इसमें सुख का लावालेश भी नहीं है, बल्कि जहां अटैचमेंट आओगे उससे दुख मिलेगा। तो क्या करूं? तू मेरा अंश है, ये कर्मयोनि मिली है,
सिर्फ मेरे में निरंतर मन लगा, मन तो कह रहा है फिर तेरे दुख दूर हो जाएंगे। रोज दुख भी मिल रहा है, बाप से दुख, बाप ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है। निरंतर वैराग्य, दिन में 2-3 बार वैराग्य की भावना आती है, अरे ये लड़का मेरी मानता ही नहीं, ये लड़की तो मेरी मानती ही नहीं, मैं कहता हूं वैसे ये काम नहीं करते, ये मेरे नहीं है। फल्गु वैराग्य, शमशान घाट का वैराग्य। और उस वैराग्य में 2-2, 3-3, 4-4 दिन आपस में बोलते तक नहीं, बात नहीं करते, मियाँ बीबी शकल देख के खुश नहीं, ऐसे मुंह सुजा के देखते टेढ़े टेढ़े, लेकिन पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ, वो फल्गु वैराग्य। थोड़ी देर में फिर पूंछ हिला देता है, काम के आगे, क्रोध के आगे, लोभ के आगे, मोह के आगे, ईर्ष्या के आगे, जलन के आगे, पाखंड के आगे। लेकिन उधर घुटने नहीं टेकता कभी भी, जहां असली जगह सुख है, जहां ये जूते चप्पल डंडे बिल्कुल सदा के लिए समाप्त हो जाएं, ऐसी क्रिया नहीं करता। और भगवान तो ये कह ही रहा है, अब मेरे से ही संबंध है तेरा। मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्कुरु, मेरे कोई प्रणाम कर, मेरी भक्ति कर, मेरे ही मन लगा, तू आत्मा है, हाँ तो सारा संबंध मेरे से, आनंद भी मेरे पास है जिसको तू चाहता है, और दुख भोगता है तो एक बार टर्न कर जा। भगवान हृदय में ऐसे रहते हैं, कोई भी जीव है, 84 लाख की अनंत टाइप के जीव, उसमें ऐसे ऐसे भी जीव हैं जिनको देख के आप नफरत करते हो, बेचारे उस योनि में चले गए जब तक अज्ञान नहीं होता। उसके अंदर भी भगवान जीवात्मा को अकेली नहीं छोड़ता कभी भी। कीट पतंग हो, जेर हो, अंडा हो, गधा हो, सुअर हो, पानी का जंतु हो, कोई भी हो, मक्खी मच्छर, कोई सदा हृदय में वास करता है। 1 सेकंड क्यों नहीं छोड़ता? अरे वो छोड़ ही नहीं सकता, उसका अंश है, फिर शक्ति कौन देगा? और कोई बुरा कर्म करता है तो आत्मा को खत्म भी नहीं कर सकता। भगवान की ताकत नहीं है कि ये बुरा कर्म करता है इस आत्मा को 0/100 कर दो, नहीं, कर ही नहीं सकता। तो भगवान हृदय के अंदर बैठे हैं हर एक जीव के, और जीव देखो ऐसे है, ऐसे मुख कर रहा है बहिकर्ण में, बाहर की माया में, और भगवान बिल्कुल टच होके पीछे खड़ा रहता है, बैठा रहता है, लेकिन उसकी तरफ टर्न नहीं करता। अनादिकाल से भक्ति करता भी आ रहा है, क्यों मनुष्य शरीर मिला है तो भक्ति करी। तो भगवान ये सोचता है एक बार ये पूरा टर्न कर दे, मैं कैच कर लूं, फिर कुछ नहीं करना। इसी को अनन्य शरणागति कहते हैं। भगवान की एक शर्त है, तो अब मूल कारण आप समझ गए, मैं शरीर हूं, ये वहम अनादिकाल से नहीं गया, और मैं शरीर हूं तो ये सामान जो है ये मेरा है और उनसे अटैचमेंट है। और भगवान कह रहा है तू ऐसा हो जा जैसे बच्चा था शुरू में, बस, और कुछ नहीं करना तेने, मतलब मेरे से संबंध है उसको मान ले, करना कुछ नहीं, यही साधना है। और कोई छीनी हथौड़े नहीं चलाने, कोई कस्सी फावली नहीं चलानी, बस मन से पक्का मान के और उससे अटैचमेंट कर दो। मन की अटैचमेंट, शरीर की अटैचमेंट नोट नहीं करेगा। मन और कहीं हो, आप एकादशी तुलसी के चक्कर काटते रहो, ऐसे नहीं करेगा काम। टिक्का बिंदी तीर्थ व्रत करते रहो, ऐसे नहीं चलेगा। 20, 50, 100, 200 माला कर ली, ऐसे नहीं चलेगा अगर मन नहीं है तो। हनुमान चालीसा 20 बार पढ़ ली, 2-2 पाठ गीता के कर लिए, नहीं चलेगा। मन है, मन तो बाहर है, मैं तो वैसे इंद्रियों से पढ़ रहा हूं, तो ये 0/100 है। तो ये मेन कारण है, मूल कारण आप समझ गए।
अब बस इस अज्ञान को हटा दो, मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए भक्ति की पहली पैड़ी है निरंतर अपने को आत्मा मानना, मतलब अपने स्वरूप को मानना, शरीर ना मानना। और जब आपका मन, आपकी अटैचमेंट जो शरीर जाते हैं, तो उसको अभ्यास करके हटा देना। मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सामान छोड़ के जाना है। और सामान के बारे में जो छल कपट किया है, झूठ तूफान, उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखते रहो और बार बार अभ्यास करो। मेरा मन क्यों गया? मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा का तो सारा कनेक्शन नित्य निरंतर मेरे में मन लगा, मत जाने दे। मेरे में नहीं लगाता तो मेरे गुण रूप में लगा, मेरे नाम में नहीं लगाता, मेरे धाम में लगा। मेरा महापुरुष जो भगवत प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर, तो उनमें लगा। इसके अलावा मन को मत जाने दे, यही तो अनन्य भक्ति है। तो ये कारण है, जूते चप्पल डंडे अनंत युवतियों में उल्टा, पुनरति मंदम पुनरति जन्नम पुनरति जठरी जन्नी स्वयं। अरे बार बार मूर्ख, बार बार मनुष्य शरीर मिला, बार बार मेरे से संबंध नहीं बना के बाहरी चीजों से अटैचमेंट की, उन्हीं के चिंतन में मर गया, बार बार उल्टा लटकता रहा। पेट नहीं भरा इतना दुख होने के बाद, मतलब वैराग्य नहीं हुआ, अनंत जन्म बीत गए। तो बस इस चीज को समझ लो, मैं शरीर हूं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा सारा संबंध श्री कृष्ण से है। और मन से उससे प्यार कर लो, उसके लिए रो लो, बस यही कारण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय, राधे जय जय।